तो फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल, इस प्रोसेस को करने के लिए 3 ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सिसोम, और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप लोगों को ध्यान है कि नहीं कि मैं क्लोरोप्लास्ट पढ़ाते समय, प्लास्टिड पढ़ाते समय एक एंजाइम बताया था जिसको मैं क्या बोल रहा था, रूबिस्को। उस रूबिस्को एंजाइम का रोल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट था ना। रूबिस्को एंजाइम का रोल रहेगा इम्पोर्टेंट रोल इन फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इन फोटो रेस्पिरेशन कौन सा एंजाइम का, रूबिस्को एंजाइम का। अच्छा, जो मैक्सिमम लोग जुड़ गए हैं, लगभग 6 लोग जुड़ गए शायद, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं लेक्चर को ओपन नहीं करूँगा, इसलिए लाइव क्लास अटेंड करिए। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, साफ बात है ना। ठीक, अलर्ट थोड़ा सा रहना चाहिए आप लोगों को। जो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। ये ऐसा कुछ नहीं कि 10 लोग के बीच में एक कॉलेज का एग्ज़ाम है। ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। आप खुद सोचो, अगर आप तो अभी पढ़ना स्टार्ट किए हो, है ना। कई लोग पढ़ के बैठ चुके हैं, उन लोगों का कितने बार रिवीजन हो रहा होगा। उनके साथ कंपटीशन है आप लोगों का। सीरियसली पढ़ोगे तो अच्छी बात है ना। ठीक, एक टेस्ट लेना पड़ेगा मेरे को, जल्द लग रहा है, तभी लाइन में आएंगे सब लोग। चलो, लाइव में ज़्यादा चिल्ला नहीं पता ना। तो इम्पोर्टेंट रोल इन फोटो रेस्पिरेशन किस एंजाइम का, रूबिस्को एंजाइम का। तो रूबिस्को जो एंजाइम है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और रूबिस्को एंजाइम के 2 एक्शन, वो मदद करता है कार्बोक्सिलेशन में, मतलब 2 काम कर सकता है। इसलिए रूबिस्को, C फॉर कार्बोक्सिलेशन, O फॉर ऑक्सीजनेस, 2 एक्टिविटी शो कर सकता है। या तो ये कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह का प्रोसेस कर सकता है, या ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। जब ये कार्बोक्सिलेशन करता है तब ये C2 साइकिल ना चालू करके वो केल्विन साइकिल चालू करता है। इतना तो पढ़े हो ना कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होते हैं और एक डार्क रिएक्शन होता है। फर्स्ट लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH एज ए पावर जनरेट होते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल में। समझ रहे हो, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होता है तो वो केल्विन साइकिल में जब एंट्री करेगा तो रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को
फिक्स करने का काम करेगा, ठीक, ताकि वह कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर सके। अल्टीमेटली एम फोटोसिंथेसिस कराने का है क्या, कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो सके, है ना। तो रुबिस्को एंजाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा तो वो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल प्रोसीड करेगा। जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा तब वो C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन को प्रोसीड करता है। एक्चुअल में हुआ ये, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑक्सीजन के रिएक्शन में होगा, लेकिन केल्विन साइकिल को होते होते हुए यह केल्विन साइकिल होना चाहिए था ना इसमें, लेकिन वह फोटो रेस्पिरेशन में डाइवर्ट हो गया। समझ गए? इस कारण से कई लोग बोलने लग गए कि फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस। अब देखो एंजाइम है, सबस्ट्रेट भी तो एक ही होगा दोनों का, चाहे वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करे चाहे वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करे, चाहे वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करे या फिर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करे। तो रुबिस्को एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है, रुबिस्को एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो है 5 कार्बन कंपाउंड, जिनको बोला जाता है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए अब देखो कि राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो है उसके लिए दोनों का सबस्ट्रेट क्या होगा, वो रुबिस्को इसके ऊपर एक्ट करेगा। खुद सोच लो, रुबिस्को इसके ऊपर एक्ट करेगा। देखो राइबुलोज 5 फॉस्फेट का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, तो ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, कीटो सुगर प्रेजेंट रहते हैं। राइबोज नहीं बोल रहा हूं मैं, राइबुलोज बोल रहा हूं। इस चीज को भी ध्यान पे रखे रहोगे, है ना। कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। 5 कार्बन कंपाउंड राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, इसका सबसे पहला प्रोडक्ट है, मतलब सबसे पहला सबस्ट्रेट है, वो है आपका रुबिस्को। क्या है? रुबिस्को।
देखो, जब रूबिस्को ये एरो को ध्यान रखे ना अच्छे से, जब रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, क्या बोला, फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही प्रोसेस में कंप्लीट होता है। लाइट रिएक्शन में रिड्यूसिंग पावर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यह लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीएच जो मिले रहता है, वह डार्क रिएक्शन में उस रिड्यूसिंग पावर का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट बना सके। घूम फिर के कार्बोहाइड्रेट उसको सबस्ट्रेट चाहिए, ठीक। तो रूबिस्को एंजाइम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में हुआ, तो यह केल्विन साइकिल को प्रोसीड करेगा। और जब यह राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट रिएक्ट करके एक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट कंपाउंड बनाएंगे। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वह 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लिसरेट आ गया ना, तो 3 कार्बन कंपाउंड है। थर्ड पोजीशन में फॉस्फेट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया तब की बात बताया मैंने, लेकिन जब रूबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के साथ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को एक्ट करवाएगा, तो इसके प्रोडक्ट में डिफरेंस हो जाएंगे और यह बनाएगा 2 फॉस्फो ग्लाइकोलेट और 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो हुआ क्या, जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हुआ तो फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हुआ। देखो, अब अगर मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ जाऊं, तो ये वाला कंपाउंड देखिए, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, अब क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट सबसे पहले आइसोमराइज हो जाएगा। अब आप सोचो कि ये जो हाइड्रोजन है, यह नेगेटिव देखो, ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे कार्बन की एफिनिटी हाइड्रोजन से कम होगी। प्योर केमिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, ठीक। तो यह O नेगेटिव हो जाएगा, यह O नेगेटिव हो जाएगा ना,
तो ये H प्लस आयन जो रिलीज करेगा, यह जा करके इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जस्ट एक रीअरेंजमेंट हुआ। अब क्या होगा, यह रीअरेंजमेंट की वजह से इस सेकेंड कार्बन में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा और ये बना देगा आपके पास आइसोमर ऑफ राइबोलोस 1,5 डाइफॉस्फेट। इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे इनिडाइऑल फॉर्म, इनिडाइऑल फॉर्म। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इस इनिडाइऑल फॉर्म, थोड़ा सा मिटा रहा हूं ना इसको, फिर लिखूंगा। इस इनिडाइऑल फॉर्म में अगर मैं ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाऊं या ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की मदद से रूबिस को इस इनिडाइऑल फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो रीअरेंजमेंट की वजह से यह ऑक्सीजन जो है वह सेकेंड कार्बन में अटैक करेगा। ये देखिए, दो ऑक्सीजन, प्योर केमिस्ट्री तो नहीं बता रहा हूं लेकिन आप समझ सकते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ है, ये देखो ये अरेंजमेंट हुआ है, ये इसका बॉन्ड यहाँ चले गया और ये H प्लस रिलीज हो गया था, यह जा करके इस तरफ से इस तरह से ऐसे एक्टिव हो गया, मतलब ये OH बना लिया। अब ऑक्सीजन जो आया है, ऑक्सीजन जो आया है वह इस डबल बॉन्ड का फायदा उठाए। ठीक, इस डबल बॉन्ड का फायदा उठाने के लिए ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ होगा इस कार्बन की तरफ, ध्यान रखो, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ होगा और यह OH, इसका जो H प्लस है, ये बॉन्ड को छोड़ते हुए फिर से इस डबल बॉन्ड को थर्ड कार्बन में शिफ्ट कर दिया होगा। अब सोचो, ये H प्लस फ्री हो गया, ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज करवा रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा और वो ऑक्सीजन जा करके इससे अटैक कर देगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ऑक्सीजन रिएक्ट हो करके यहाँ पे आएगा और जो H प्लस यहाँ से रिलीज हुआ है वह इधर पे शिफ्ट हो जाएगा। कुछ नहीं, केवल सेल ने क्या किया, थर्ड कार्बन में ऑक्सीजन ग्रुप को एडजस्ट कर दिया है। देख लो भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पॉज लेते रहता हूँ कभी कभी।
तो फुल कंपाउंड क्या बनेगा, बाकी सब सेम रहेगा, COH H CH2OP। ठीक, ठीक, चलो इसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन का रिएक्शन होगा और ये H प्लस लेते हुए H2O का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, चलिए ध्यान देना, अब ये जो कंपाउंड है ये एक इंटरमीडिएट है ना, यह टूटेगा, यह टूटेगा यहां से। अब देखो 3 कार्बन जो है, 3 कार्बन कंपाउंड, इस OH का O ट्रांसफर होगा इस कार्बन के पास, याद रखे रहना, इस OH नेगेटिव का O ट्रांसफर हुआ यहां पे। ठीक, और ये बना लिए नीचे से। अब आप देख सकते हो कि आप लोगों के पास 3-फॉस्फो ग्लिसरेट बन गया, ग्लाइकोलाइट नहीं बनाया अभी। बाकी बचे हुए आपके नेक्स्ट वाले कंपाउंड होंगे। अब देखो सेकेंड कार्बन CH2OP फॉस्फो, ठीक, ये क्या हुआ, ये अब होगा कुछ इस तरह से। ठीक, H प्लस जो आयंस है वह इधर पे वाटर का फॉर्मेशन करेंगे तो H प्लस निकल जाएंगे, तो बनेगा क्या, 2-फॉस्फो ग्लाइकोलेट। तो रूबिस्को के दिखता है कि नहीं दिखता आप लोगों को पूरा? तो ये जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल होने की वजह से यह इंटरमीडिएट स्प्लिट होकर के 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाया और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाया। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना था, है ना। यहाँ पे 2 कार्बन के फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, इस कारण से फोटो रेस्पिरेशन का नाम C2 साइकिल। लेकिन कैल्विन साइकिल में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन के बने, इस कारण से C3 साइकिल आया। जल्दी से लिख लो। अच्छा, अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चलो पहले लिख लो उसके बाद बताता हूँ।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, जल्दी से लिख लो, मेरे ख्याल से बहुत देर से तो लिख ही रहे हो, लिख ही डाले होगे। कुछ नहीं हुआ है, ये केवल स्प्लिट हुआ है, इंटरमीडिएट हो गया तो यस सर लिख दो। चलो एक चीज जान लो कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है यह केल्विन साइकिल को कंप्लीट करेगा, ये केल्विन साइकिल वाला चालू कर देगा। लेकिन ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट की कहानी दूसरी हो जाएगी। कैसे? ये जितना भी प्रोसेस हुआ यह हुआ क्लोरोप्लास्ट में, समझ रहे हो? ये जितना भी प्रोसेस हुआ ये कहाँ हुआ? क्लोरोप्लास्ट में। तो केल्विन साइकिल के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रोसेस लॉस कर दिया ना। अब देखो 3 यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट आए, यहाँ पे 3 कार्बन आए, लेकिन अगर केल्विन साइकिल में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट देखने को मिलते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमको टोटल 6 मॉलिक्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो है वो रिएक्ट हो करके वह 5 कार्बन का कौन हुआ? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। एक कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिलकर के 6 कार्बन के लिए होने चाहिए थे और दोनों स्प्लिट होकर के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी ऑक्सीजनेस की हो गई, इस वजह से फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड बने, एक कार्बन लॉस हो गया। समझ पा रहे हो? ठीक। नेक्स्ट